आइए दोस्तों, तो हम लोग पढ़ते हैं सीलिंग फैन कनेक्शन। सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या क्या करना होता है। आप लोग मार्केट से कोई भी सीलिंग फैन देखिए। सबसे पहले इस फिगर पे मत कमेंट करिएगा। फिगर का मतलब ये सिंबल बनाया गया है, ये फैन का सिंबल होता है, सीलिंग फैन सिंबल। तो सीलिंग फैन का ये सिंबल हो गया। कोई भी आप फैन खरीद के लाते हैं तो ये है, उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स, जंक्शन बॉक्स बोलते हैं जिसे, जंक्शन पॉइंट मिलता है, जिसमें 3 पॉइंट लगे होते हैं। एक मतलब एक्चुअली में आपको दिखेगा 3 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे दिखेगा। 3 पॉइंट एंट्री रहेगा, 3 पॉइंट आउट गोइंग रहेगा। तो इस सीलिंग फैन के साथ ही मिलता है। ये चीज़ आपको सीलिंग फैन के साथ मिलता है। कैपेसिटर भी साथ में लगा होता है। तो सबसे पहले अगर आप सीलिंग फैन अगर खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि इसमें से 3 या 4 वायर निकला था। एक्चुअली में वो फैन वाले क्या कर रहे हैं, अब 2 पॉइंट को जो, अब उस बाइंडिंग के बारे में बाद में मैं बात करूँगा। अब इस समय कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में उसमें से 2 वायर निकला होगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैसे कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सीलिंग फैन का एक कैपेसिटर से, ये न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल मानिए, इसको फेज मानिए, इसको न्यूट्रल मानिए, इसको फेज मानिए। तो फैन का यहाँ पे ये कनेक्शन तो होता है पहले से। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर नहीं भी होता है तो हम लोग यहाँ पे कनेक्शन इस तरीके से करेंगे। ये टॉप पॉइंट पे यहाँ पे फेज को कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट पे कैपेसिटर का एक जो होता है, यहाँ से एक 3 होता है, एक तीसरा भी होता है। एक्चुअली में 4 होना चाहिए लेकिन तो 3 होता है। ये होता है, यहाँ पे 3 आया होता है एक्चुअली, लेकिन 4 बाइंडिंग में 4 होता है, लेकिन हम 2 को एक कॉमन कर देते हैं, 3 पॉइंट बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फेज और न्यूट्रल को हम लोग यूज में लेते हैं, और तीसरा पॉइंट जो है, फेज और न्यूट्रल के अलावा तीसरा जो है उसको कैपेसिटर के एक न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम बताते हैं आपको। यहाँ पे आइए, तो ये तो आपको बॉक्स मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे अपने स्विच, जो 1 वे स्विच, ये इसको 1 वे स्विच कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 वे स्विच और 2 वे स्विच क्या होता है। ये देखिए, ये 1 वे स्विच है और ये 2 वे स्विच है। ये 1 वे है, ये 2 वे है, ये 2 वे स्विच है, ये 1 वे स्विच है। सब तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 वे स्विच लेंगे, एक फैन रेगुलेटर तो आप जानते होंगे। तो फेज को उठाएंगे, स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, और फिर स्विच के अपर पॉइंट में कनेक्शन करके रेगुलेटर के निचले पॉइंट में करेंगे। फिर रेगुलेटर के अपर पॉइंट में कनेक्शन को वहाँ से फैन तक ले जाएंगे।
और न्यूट्रल को क्या करेंगे, सीधे हम ले जाके बॉक्स के जो लोअर पॉइंट होता है उसमें कनेक्ट करेंगे। जब हम अब कनेक्शन तो हो गया, यहाँ पे कनेक्शन के बारे में आपको फिगर ध्यान से देखिए, फिगर ध्यान देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब मान लीजिए हम स्विच को हम ऑन करते हैं, स्विच को हम ऑन कर देते हैं। अगर रेगुलेटर को 0 पे करते हैं तो फैन नहीं चलेगा, 1 पे करते हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, फिर 2 पे अगर कर दिए तो मीडियम पॉइंट पे चलेगा, 3 पे कर दिए तो मतलब अब देखना ये हो रेगुलेटर में कितने मतलब ऑप्शन 1 2 3 है कि 4 है। 4 तक होते हैं, मतलब हम 3 तक बनाए हैं, 3 या 4 जो भी, आप एक समझने के लिए मैंने एक बना दिया, सिंबल दे दिया आपको। यही है बाकी कनेक्शन, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे फैन का कनेक्शन क्या होता है, 1 वे स्विच क्या होता है, 2 वे स्विच क्या होता है, रेगुलेटर भी क्या बोलते हैं। रेगुलेटर को तो आप लोग सबके घर में लगा होता है। ये सिंगल वे स्विच मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए। फैन है कि कैपेसिटर का सिंबल बनाया हूँ, कैपेसिटर नहीं बनाया हूँ। आप लोग देख के हंस सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल के जो भी टेक्निकल लोग होंगे, ITI डिप्लोमा बीटेक वाले लोग, एक कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में मैंने कनेक्शन के बारे में बता दिया। कनेक्शन कैपेसिटर का सिंबल है, यह है फैन का सिंबल। और पिछले वीडियो में मैंने एक क्या बोलते हैं बल्ब का सिंबल बताया था, ये बल्ब होता है। फैन का ये होता है, ये फैन है, सीलिंग फैन है, इसको सीलिंग फैन बोलते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी ये वीडियो, और अगर समझ में आ जाएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको देखना है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, कौन सा वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।